आप जोर से बोलिएगा। गांधी की आत्मा राम को कह दिया कि वो थे ही नहीं, यानी महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हे राम गलत है, झूठ है। बोलिए। आपके सामने मेरे दो सिर्फ सीधे सवाल हैं। सीधे सवाल बताइए। जोर से बोलिएगा। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं कहता हूं कहिए गांधी परिवार मुर्दाबाद। शरीर का हत्यारा बड़ा या आत्मा का हत्यारा बड़ा? बोलिए। शरीर बड़ा या आत्मा बड़ी? बोलिए। बोलने का टर्न है। ये है आरएसएस की सोच और ये है नाथूराम गोडसे के वंशज जो आज भी गांधी को क्षण क्षण मारते हैं। ये कालीचरण से कम नहीं है। इस देश के सांसद हैं, इस पर मुझे दुख होता है। दुख है इस बात का कि इस देश के प्रधानमंत्री को वैधता गांधी से मिलती है, शीश गांधी के आगे झुकाना पड़ता है और यहां गांधी पर सवाल उठ रहा है। आपने सही कहा, गांधी के अंतिम शब्द हे राम थे, लेकिन अगर हम सच थे कि झूठ मत बोलिए। अरे राम समाधि पे लिखा सच है, झूठ भाई इतना बोल दीजिए, बाकी आगे बोलिए। बड़ा देखिए बोल नहीं पा रही है कि गांधी की समाधि पे लिखा सच है। इस देश में सबसे बड़ा श्री राम का उपासक महात्मा गांधी थे, जिन्होंने आत्मसात किया राम राज्य को। उसके हत्यारे के साथ आप खड़े हैं और वही काम कर रहे हैं जो गोडसे ने किया। गांधी को आज भी आप क्षण क्षण मांगते हैं। एक सांसद होने के बावजूद आप गांधी के राष्ट्रपिता की उपाधि पर सवाल उठाते हैं। आपसे, आपकी पार्टी को, और मैं चैलेंज करती हूं, प्रधानमंत्री को सवाल पूछना चाहिए। अब मैं चैलेंज करता हूं, सुनिए। गांधी जी के बात पे पूछ रहे हैं। बहुत लंबा सुनिए मेरी बात सुनिए। गांधी जी को कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? पूछिए। उससे पहले 13 दिन पहले गांधी जी पे बम फेंका गया था और जिसको लेकर बाबा की गिरफ्तारी हुई, जिसने कहा कि नाथूराम गोडसे मेरे गुरु हैं और उनको छोड़ दिया गया। बोलिए कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? और गांधी को कितनी गोलियां लगी? बोलिए उनका। अरे बोलो ना, गांधी परिवार मुर्दाबाद बोलो। आपसे पूछती हूँ कि राम को झूठा कहने वाले मुर्दाबाद। जवाब सुन लेते, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। गांधी के बारे में बोलने का आपका कद नहीं है। एक और नाम लेती हूँ, प्रदीप कुरुलकर का नाम सुना है? कद है। अरे वो दीदी और दीदी ना करिए, जो प्रधानमंत्री करके आए। सभ्यता थोड़ी शालीनता रखिए। भैया से बात कर रहे हैं तो मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ सिक्योरिटी कितनी। आपसे सवाल, सिक्योरिटी कितनी दी थी बताइए ना गांधी जी। कुरुलकर नाम का एक आदमी आरएसएस का डीआरडीओ का डेटा पाकिस्तान को बेचता हुआ पिछले हफ्ते पाया गया। काहे चुप है चरण चुंबक? क्यों नहीं बोलते हैं सांसद? क्यों चुप है गृह मंत्री? पाया गया बताओ ना। रक्षा मंत्री कहां पाया गया? मैं पूछना चाहती हूँ। एक शो दिखा आपको टीवी चैनल पर, मैं आपसे पूछती हूँ। आपको भी लपेट दिया पूरी तरह से साइलेंट। मैं बोलूंगी प्रदीप कुरुलकर के नाम पे कुछ बोलिए। 2018 में आप लोगों के साथ मंच शेयर कर रहा था। 2018 में मोहन भागवत जी के बगल में बैठा था। पाकिस्तान को हमारा डेटा बेचता हुआ डीआरडीओ का साइंटिस्ट पाया गया और आप चुप रहना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर है मैंने आपसे एक सवाल पूछा है। प्रधानमंत्री कहते हैं विनेश मेरे घर की बेटी है, क्योंकि 200 साल इन्होंने मुखबिरी का काम किया। हम अंग्रेजों के खिलाफ थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे, तो 200 साल बोलने की ना इनकी औकात है ना हैसियत है, ये असलियत है। और गांधी के राष्ट्रपिता होने पर जो सवाल आज उठाया गया है, ये बड़ा मुद्दा है और इनको माफी मांगनी पड़ेगी। इसलिए मांगनी पड़ेगी क्योंकि आपने इस देश की आत्मा पर सवाल उठा दिया है। आप माफी मांगे बिना यहां से नहीं जा सकते। अब मैं जवाब देता हूं, सुनिए। आप जवाब दे नहीं सकते, आप जलेबी बनाते हैं। यहाँ पर जलेबी नहीं, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आप सच बोलते हैं। सच बोलने की भी ट्रेनिंग मिली है क्या आपको? मुझे लगा सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने की ट्रेनिंग। अभी सब एक एक चीज की पोल खोलते हैं। प्रोपेगेंडा फैलाने की खोलने की कोशिश। भगवान राम सब इस धरती को क्या मानते हैं? माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। देश की किस आजादी के आंदोलन की बात करिएगा? नेहरू 9.5 साल जेल में रहे। आपके वाले तो गए थे और पहले दिन से ही चिट्ठी लिखने लगे। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी जेल में, आप वाले जेल में रह के किताब लिखी। जलवायु जलाल से सेक्रेटरी। और सुन लीजिए आगे, बोल दिया जेल में रह के किताब लिखी। इन्होंने कहा किसको फांसी लगी? सबसे बड़े तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आपके ही लोगों ने 3 गोलियों से भून डाला था। मैंने अंग्रेजों की थे ना। कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के। और कोई प्रमाण? अंग्रेजों की गोली से मैंने कहा था ना। मतलब आपकी गोली क्या अमृत बरसा रही थी? नहीं, मैं तो कह रहा अंग्रेजों से लड़े थे ना। आप तो अंग्रेजों के लड़ाई की बात कह रहे थे ना। हुए गवर्नर जम्मू कश्मीर, वो कहते हैं प्रधानमंत्री से मैंने कहा 750 किसान मर गए। प्रधानमंत्री का मुझे क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद प्रधानमंत्री ही उसको वापस ले लेते हैं। तो किसान बिल भी मास्टर स्ट्रोक था, वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक था। नोटबंदी भी मास्टर स्ट्रोक थी, वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। ये कौन से गिरवी दिमाग रख के लोग बात करते हैं? मेरा अपना मानना है एक चीज सरकार ने अच्छी करी और उसमें इनको 100 में से 100 अंक मिलने चाहिए। बिना काम का ढिंढोरा कैसे पीटा जाता है, उसका सबक इन्होंने सबको पढ़ा दिया है। खूब लोगों ने वो सीख लिया है।
इसमें 1978 में 1991 भी आता है जब सोना गिरवी रख दिया गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे आ गया था, देश आर्थिक बदहाली के कगार। देखिए कोई तरीका गलत है, मैं आपकी बात में कोई डिस्टर्ब नहीं करा था, रनिंग कमेंट कर रही हैं आप, बोलने दीजिए। हाँ। जब 1991 में सोना गिरवी रखा गया, रुपए का अवमूल्यन हुआ, देश भिखमंगा होने के कगार में पहुंच गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे आ गया था, तब महंगाई कम थी, रोजगार ज्यादा सृजित हो रहे थे, और आज कम हो रहे हैं। अद्भुत व्हाट्सएप ज्ञान है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ईमानदारी से स्वीकार करिए कि इस देश में इतना बड़ा बदलाव आया है कि आज से पहले मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, हर गांव में बिजली थी, हर गांव तक सड़क पहुंची थी, और दूसरा हर गांव पहुंच गई, ये भी कहता हूं, हर घर बिजली आ गई, सबके सिर पर छत आ गई, इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया, किसानों की आय दुगनी हो गई। बताइए, ये सारे वादे किए थे ना आपने। 1 मिनट, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। अरे सुनिए तो, अरे भाई 1 मिनट पूरी बात करूं, आपने बीच में डिस्टर्ब कर दिया। 1 मिनट कंप्लीट करने फिर मैं आपके पास करूं। देखिए कितनी आवावेश में पूछने लगी, ये हो गया कि नहीं वो हो गया। अरे भैया 50 साल आपकी पार्टी का नहीं, आपके खानदान का शासन रहा, हमसे पूछ रहे हैं, मतलब बाप ने मारी मेड की बिटवा तीरंदाज, आप कह रहे हैं हम आके सब कर देंगे। अभी आपने कांग्रेसी प्रवक्ताओं को सुना जिसमें उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी सबसे बड़े राम भक्त थे। अगर महात्मा गांधी सबसे बड़े राम भक्त थे तो कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक क्यों कहा था? अगर महात्मा गांधी सबसे बड़े राम भक्त थे तो कांग्रेस ने राम मंदिर के खिलाफ वकील क्यों खड़े किए थे? अगर महात्मा गांधी सबसे बड़े राम भक्त थे तो अब जब राम मंदिर बन गया है तो कांग्रेस राम मंदिर का समर्थन क्यों नहीं कर रही है? खैर छोड़िए कौन कितना राम भक्त है, ये सबको पता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं।